हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे कॉलम की अलाइनमेंट, कॉलम की शटरिंग, उसकी कास्टिंग। इसके अलावा साइट पे सही ठेकेदार, इसकी लेबर्स होना बहुत ज़रूरी है। कई बारी ठेकेदार या उसके लेबर्स जो है कुछ गलतियां कर देते हैं, मेसन कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, इसी विषय पे हम विस्तार में बात करेंगे। आप जो ये कॉलम देख रहे हैं, इसमें जो गलती हुई है इसे कहते हैं हनीकॉम्ब इफेक्ट। अगर आप इसको ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से पूरा कॉलम बर्बाद हो गया है। अंदर से गिट्टी, सरिया, होल्स सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न होता है। घर बनाते समय हम सबकी कोशिश होती है कि घर का फाउंडेशन और कॉलम मजबूत होना चाहिए, और यह काम जो है वो ठेकेदार या मिस्त्री द्वारा किया जाता है। तो सही ठेकेदार या मिस्त्री द्वारा ये काम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का मोटिव यही है कि कॉलम कास्टिंग या कॉलम बनाने के समय किन किन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे एक अच्छा सपनों का घर बनाया जा सके और उसे ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों से कब्र बनाने से रोके। अब कॉलम में सबसे पहले पॉइंट आता है कि सारे कॉलम प्रॉपर अलाइन होने चाहिए। अगर इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कॉलम फेस इधर उधर हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे सही तरीका है कि शटरिंग करने से पहले उसकी सेंटर मार्किंग करके स्टार्टर बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि कॉलम अलाइन रखने के लिए कुछ इस प्रकार मार्किंग की जाती है और यह स्टार्टर कास्ट किया जाता है। तो इसी प्रकार काम का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कुछ ठेकेदार या मिस्त्री कॉलम से पहले अगर स्टार्टर नहीं भरते और पहले ही शटरिंग करके उसके बाद बस लाइन दूरी से उसे चेक करते हैं कि अलाइनमेंट सही है या नहीं, तो इस केस में कंक्रीट कास्ट करने के समय बेस लॉक ना होने की वजह से कॉलम की पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कॉलम अलाइन नहीं होता और ब्रिकवर्क के समय फेस मैच होने में इशू आती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जिस समय आपका घर बन रहा था तब आपके घर की कॉलम के लिए स्टार्टर कास्ट हुआ था या नहीं। अब दूसरा इशू ये आ जाता है कि अगर आप कॉलम सही से शटरिंग या सपोर्टिंग नहीं करते तो कास्टिंग के समय कॉलम टिल्ट या टेढ़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए या संभालने के लिए आपको कॉलम शटरिंग के बाद उसे प्लम से या शॉल से चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि कॉलम का सरफेस जो है वो प्रॉपर वर्टिकल स्ट्रेट है या नहीं वो पता चल जाता है। और अगर सरफेस में कोई भी इशू है, थोड़ा टेढ़ा है, तो आप पहले ही सपोर्टिंग से उसे ठीक कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल कर सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो आप शटरिंग के बाद कास्टिंग के बाद आपका कॉलम जो है टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए एक अच्छा स्किल मिस्त्री जो होता है शटरिंग के बाद तुरंत ही प्लम बॉब से उसे चेक करता है। और जब कंक्रीट के बाद, मतलब उसकी कास्टिंग के बाद जब काम पूरा हो जाता है तो उसे एक बार दोबारा चेक किया जाता है, क्योंकि कंक्रीट के समय माइनर टेढ़ापन या इधर उधर हो जाता है। तो इसे सुधारने के लिए हमें कास्टिंग के बाद और एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइड पर कहीं देखोगे तो कॉलम ऊपर से कहीं आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मिस्त्री ने उसे प्रॉपर प्लम से चेक नहीं किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर या उसके कॉलम बिल्कुल सीधे होने ज़रूरी है, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें और शटरिंग के बाद मिस्त्री को प्लम से चेक करने के लिए ज़रूर बताइए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कास्टिंग से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि शटरिंग टेढ़ी है या ठीक है, और आप इसे कास्टिंग से पहले ही ठीक कर सकते हैं सपोर्टिंग की मदद से, और भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इशू है कि कई बार हमें कॉलम में गिट्टी दिखाई देती है, होल्स दिखाई देते हैं, उसके अंदर से हमें सरिया दिखाई देता है। तो इस इशू को कहते हैं हनीकॉम्ब। तो ये उस जगह पे होता है जहाँ मटेरियल ठीक से पहुँच नहीं पाता और वहाँ पे अंदर से फिर स्टील या ये गिट्टी या होल हमें दिखाई देते हैं। तो इस हनीकॉम्ब इशू का जो पहला और महत्वपूर्ण रीज़न है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यानी गिट्टी, इसका प्रमोशन यानी मात्रा सही ना होना, और
दूसरा महत्वपूर्ण है कि कॉलम कास्टिंग के समय मतलब भरते समय आपके साइट पे वाइब्रेटर का इस्तेमाल ना होना या उसका गलत इस्तेमाल होना, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कंक्रीट में एग्रीगेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो भी हनीकॉम्ब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं कॉलम कास्टिंग के समय, तो उसका सही तरीका है, अगर आपके पास 3 मीटर का कॉलम है तो उसको 3 हिस्से में डिवाइड कीजिए और हर 1 मीटर कास्टिंग के बाद पहले उसको वाइब्रेटर लगाइए, फिर दूसरा पार्ट का कास्ट कीजिए, फिर वाइब्रेटर चलाइए, फिर तीसरा पार्ट कास्ट कीजिए और फिर वाइब्रेटर चलाइए। तो इस प्रकार कंक्रीटिंग करने से कंक्रीट जो है स्टील के बिटवीन गैप्स में, शटरिंग के पास अच्छे से गैप्स में फिल हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और आपको शटरिंग निकालने के बाद एक अच्छा प्रॉपर मजबूत फिनिश सरफेस मिल जाता है। तो आपको कॉलम कास्टिंग के समय हर 1 मीटर के बाद वाइब्रेटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके कॉलम की, आपके फुटिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका घर जो है बहुत मजबूत बन जाएगा।